अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम करता हूँ जेल्मो ट्रेडिंग एफएक्स पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो किस तरह के से मार्केट में वर्क करता है। ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो सेम हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसी को ही ब्रेक करता है जब तो वो ब्रेकर ब्लॉक बनता है। जैसा कि आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उनके बारे में, कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता है। आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। तो इसका भी सेम चीज़ है, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वही जब ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को पता हो पीछे कि ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना था ये चीज़ आप लोग को पता है। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है वो किसी अपने प्रीवियस लो का, ये ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इस वाली लेग का। तो इसने ये प्रीवियस लो इसने अपना ब्रेक करा है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गई है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो ये इसकी लेग थी, ये वाला लो, ये मार्केट ने ब्रेक करा तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना। ऊपर ये वाली कैंडल जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब अगेन जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मार्केट ने नीचे आई, ऊपर, नीचे, देन जब यहाँ से मार्केट गई है तो ये मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ दिया जो ये वाला बना हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो बना पहला। और मार्केट ने जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो यही जो ऑर्डर ब्लॉक है, जब ये ब्रेक कर देती है मार्केट इनको, तो यही ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखें, मैंने आपको इधर मार्क करके रखा हुआ ऑलरेडी वीडियो बनाने से पहले। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना, तो अब ये इसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक थे वो अब हमारे ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता है जो मार्केट का, जब मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, वो बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों सिनेरियो में जब मार्केट उसको ब्रेक कर देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, कि वो ब्रेक हो गया अब वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। सपोज इसमें कि अभी यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ तक, अब जब मार्केट ने ब्रेक नहीं करा था उससे पहले पहले तक ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंट काम कर रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंट, इनको सपोर्ट रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, इनको ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, इनको पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इन लोगों को ही बोलते हैं। यही मार्केट में काम करती हैं। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंट बना, जो मार्केट के ऊपर होती है उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं, जो मार्केट के नीचे होती है उसको सपोर्ट बोलते हैं। मैं आपको इधर बना के भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर एक हम बनाएंगे तो ये मार्केट की सपोर्ट होगी। ठीक है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब ये मार्केट की सपोर्ट हुई, मार्केट इधर आई, अपने सपोर्ट पे इसने सपोर्ट ली। अब इसको आप सपोर्ट भी बोलोगे, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोलोगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो ब्रेकर ब्लॉक के बारे में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, वरना इसने हाई ब्रेक करा है तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये एज अ सपोर्ट काम करी, ये एज अ रेजिस्टेंट। जो नीचे होता है वो सपोर्ट होता है, ये जो ऊपर होता है वो रेजिस्टेंट होता है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है नीचे वाला, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये इस सिनेरियो में हम लोग ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया तो ऑर्डर ब्लॉक बिकम अ ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, पहले इसको इस तरह से भी बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। जैसे ये रेजिस्टेंट थी, मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। अब मार्केट ऐसे जाएगी, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, ये इस तरह से हो जाता है।
इसको कहते हैं रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और उस पे वर्क भी करती है, यहाँ पे देखें एफ बनाता है, तो इस पे अब अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ बनता है वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ हुआ, मार्केट ने अपना लो ब्रेक करा, ऊपर वाली जो लास्ट अपोजिट कैंडल है उसने अपना उसका ऑर्डर ब्लॉक बना, और साथ ही हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी आया है, जिसको दूसरी अगर आप वीडियो देखते हैं या कई वीडियोस में रील्स में टिकटॉक पे आपने देखा होगा, डिसप्लेसमेंट बोलते हैं इसको और फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये यही चीज़ है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एफ बना, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब वापस इस जोन में आई तो मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और एक बहुत अच्छा हमारे को यहाँ से एक सेल की ट्रेड मिली। जब तक ये यहाँ पे था, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंट काम कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक जो था। जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बनने के बाद उसको ब्रेकर ब्लॉक क्यों बोला जाता है, और वो बाद में आगे जाके फ्यूचर में मार्केट में क्या काम करता है। अब देखें, जब मार्केट यहाँ पे से नीचे गई थी, तो जो ये यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक में मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े। आप और मैं तो हम लोग छोटे ट्रेडर हैं तो हमारे पास इतने ऑर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल को गिराने में जिनके ऑर्डर्स लगे, बड़े बड़े वेल्स जिनको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, ये जो वो ऑर्डर आए थे, तो उनकी वजह से ये मार्केट इतनी जल्दी फॉल करी और इतने एग्रेसिवली मार्केट ने नीचे गिरी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह बन जाती है, एरिया बन जाता है, जहाँ से मार्केट को वापस ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर गई है, तो अब ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ को ब्रेक करने में मेहनत लगी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही आगे जाके फ्यूचर में फेल हो जाएगी और वहाँ से मार्केट कुछ भी सपोर्ट नहीं लेगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो जब मार्केट ने यहाँ पे इतना पूरा ये टाइम मेहनत करी, कंसोलिडेशन करा, ऊपर गई, यहाँ पे गई, क्योंकि यहाँ से इसने जो नीचे लो लगाया था वो लो नहीं तोड़ा मार्केट ने अपना, ये मार्केट का लो प्रोटेक्टेड है अभी तक। तो जब मार्केट ने अपनी ये पूरी इतनी मेहनत लगाई इसको ब्रेक करने में, ये जो पूरा कंसोलिडेशन मार्केट ने करा, यहाँ पे ट्रेड दी, ऊपर आया, फिर यहाँ ये पूरा पीरियड कंसोलिडेशन का गुजरा, तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा है ना, और ब्रेक भी आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी कैंडल के साथ हुआ है, वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ हुआ है, जिसकी ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, इतनी ज़्यादा ज़्यादा छोटी, इसको डोमिनेंट कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल का मकसद ये होता है कि ये एक अच्छी बायर्स की कैंडल है, इसमें एक अच्छा वॉल्यूम है कैंडल का, जिसने इसको ब्रेक करा है, और उसके बाद वाली कैंडल में भी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, तभी मार्केट आराम से ऊपर गई। तो अब जब यहाँ पे इतने अच्छे ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हुआ है, तो अब जब मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पे आएगी, आगे जाके कभी भी यहाँ पे आएगी, अभी तो गोल्ड बंद हो गया, मार्केट बंद है, तो यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके मार्केट बाइंग हमारे को दिखाएगी। ये ब्रेकर ब्लॉक का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके फेल होता है और वो जब ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आके मार्केट दोबारा सपोर्ट लेगी और वहाँ से फिर उठ के ऊपर जाएगी। मैं पीछे एग्जांपल्स में आपको इसको दिखाता हूँ कि जब मार्केट ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक बनाती है तो उसके बाद वहाँ पे सपोर्ट किस तरह से लेती है। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। अभी तो ऑल ओवर गोल्ड का बुलिश चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है गोल्ड। एक एक दिन में वो मोर देन $100 $80 के मूव दे रहा है गोल्ड आराम से। तो ये अभी कहीं नीचे आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कि प्रॉपर एक उसकी वैल्यू बता सके। यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ वाले में देखते हैं। देखें,
ये मार्केट का लो ब्रेक हुआ इधर, ये वाला। ये मार्केट का बॉस हो गया। मार्केट ने ये लो तोड़ा, ये हमारे पास हुआ बॉस। जब बॉस हमारे पास हो जाता है तो जो हमारी ऑपोजिट कैंडल होती है वो बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारी कैंडल बन गई ऑर्डर ब्लॉक। ओ भी बन गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आगे एक्सटेंड हो रहा है, और ये एक्सटेंड होते होते यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड हुआ, और जब ये यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं ब्रेकर ब्लॉक में, क्योंकि ये ब्रेक हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। एक और अब हम लोग देखते हैं, इस वाले में मैं देखे आपको बताता हूँ। ये मार्केट ने यहाँ पे बॉस करा। ठीक है, कैंडल के साथ है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी ब्रेकआउट देखेंगे आप किसी भी चीज़ का, फेयर वैल्यू गैप का, ब्रेकर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का, या किसी ट्रेंड का, कुछ भी, किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट जब भी आप मार्क करेंगे, बॉडी के साथ मार्क करेंगे, विक के साथ मार्क नहीं करेंगे। तो ये हमारा ब्रेक हुआ, इस पर हम डाल देते हैं, ये हमारा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है तो हमारी नीचे वाली अपोजिट जो कैंडल होती है वो बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल है, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम लो है, तो हम इस वाली कैंडल के साथ इसको ऑर्डर ब्लॉक, एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक जब तक था तो ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे जब तक था ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई, ये एकदम से कोई कैंडल्स आई हैं यहाँ पे, ज़रूर कोई न्यूज़ वगैरह होगी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स बन के मार्केट एकदम से नीचे आई है। और इधर पीछे कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी यहाँ से सबकी पूरी लिक्विडिटी पिक करी है। ये जितनी भी सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने एक अच्छी तरीके से यहाँ से पिक करी है। ठीक है, अच्छा, तो ये जब हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया। इस वाले लेग ने ये ब्रेक कर दिया, ये पूरी कैंडल ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया जो अभी आप लोगों को, कि जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो अब हम इसको एज अ मार्क कर लेंगे ब्रेकर ब्लॉक। अब आप इस ब्रेकर ब्लॉक का वो देखें, पावर देखें कि कितनी अच्छी पावर है इस ब्रेकर ब्लॉक की। ये तो एक कोई न्यूज़ का मूवमेंट था या क्या था जो यहाँ से मार्केट ने आया, लेकिन मार्केट जब वापस अपने, दोबारा कभी भी गोल्ड का न्यूज़ वगैरह का होता है तो मार्केट अपनी जिस एक उस पे जोन में चल रही होती है, जैसे कि मार्केट प्रीवियसली ये पूरे एक जोन में चल रही थी। ये देखें, मार्केट ये पूरे एक जोन में चल रही थी, यहाँ तक लगाता हूँ मैं। मार्केट पीछे से काफ़ी देर से इसी जोन में थी, लेकिन जब भी कोई भी न्यूज़ आती है, एनएफपी होता है या सीपीआई होती है या इनका एफओएमसी के मीटिंग का होता है, उस टाइम जब होता है ना तो वो एक मूवमेंट आता है, वो जाहिर सी बात है न्यूज़ का मूवमेंट होता है और मूव होता है सारा, तो उसमें मार्केट या तो अप जाती है या डाउन जाती है। लेकिन गोल्ड हमेशा कोई भी न्यूज़ हो उसके बाद, मूव देने के बाद वापस वो एक अपनी रेंज में आ जाता है जहाँ पे वो होता है। उसके बाद वो फिर अपना मूव कंटिन्यू करता है कि उसने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो इसलिए न्यूज़ ट्रेड लोग, बहुत से लोग प्रेफर भी करते हैं कि उनको पता होता है वो सारा डेटा देख के, कि अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो हमें एक थोड़ी सी देर में बहुत एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हमें ये नहीं कि पूरा पूरा दिन या पूरा पूरा वीक वो प्रॉफिट लेने के लिए वेट करना पड़ेगा।
वो सिर्फ न्यूज़ ट्रेडर्स सिर्फ यही करते हैं कि वो न्यूज़ का वेट करते हैं, महीनों में 3-4 जो न्यूज़ आती हैं उन पे ही वो FOMC हो, CPI हो या फिर NFP हो, उसके ऊपर वो लोग फिर न्यूज़ ट्रेड लेके वो जो लोग दूसरे लोग पूरा पूरा महीने में हफ्तों में वो प्रॉफिट बनाते हैं, वो सिर्फ अपनी ये एक न्यूज़ ट्रेड में ही पूरा महीने का प्रॉफिट बाहर कर देते हैं। लेकिन न्यूज़ ट्रेड रिस्की भी होती है, तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छा, बैक टू अवर टॉपिक। कि ये देखें, ये यहाँ पे था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने जो भी मूव दिया उसके बाद वो वापस अपने उसी रेंज में कंटिन्यू हो गई। अब आप इस ब्रेकर ब्लॉक की पावर देखें कि मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। और फिर वही हुआ उसी ब्रेकर ब्लॉक के बाद, जब मार्केट ने एक चीज़ का ब्रेक कर दिया और उसके बाद उसको सपोर्ट बना लिया। तो जब मार्केट ने ये ब्रेक करा, ये वाली कैंडल का आप देखें, इस कैंडल को, इस कैंडल ने ब्रेक करा, एक बहुत अच्छे मूवमेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बड़ी जंग हुई है बायर्स और सेलर्स की कि कहीं ना कहीं मार्केट को ले जाएं, लेकिन अब इन दी एंड बायर्स यहाँ पे विन हो गए। अब मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आपके सामने ऑन करता हूँ नीचे। अब ये देखें, ये वॉल्यूम है और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, कितना अच्छे वॉल्यूम से मार्केट ने ब्रेक करा है। एक कैंडल है, ना उसके ऊपर कोई विक है ना उसके नीचे कोई विक है, बहुत बड़ी छोटी छोटी सी विक्स हैं सारी। और उसके बाद एक मार्केट ने पूरा ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हम ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसकी अपनी एंट्री अकॉर्डिंग उसके ब्रेकर ब्लॉक के प्लान कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं और देखता हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी वही एग्जांपल है, यहाँ पे भी सेम देखें। ये तो ऑर्डर ब्लॉक की है, ठीक है। इधर भी वही है। हम्म, इधर वाली भी देखें, इधर मार्केट ने क्लोज करा है, हाँ करा है। अब ये वाला देखें, ये विक है, विक के बाद हम विक के नीचे नीचे का देखेंगे कि मार्केट के ये एक सपोर्ट बनी हुई है। तो ये हमारे पास है और ये यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, तो हमारे पास नीचे क्या आता है, हमारे पास नीचे आता है ऑर्डर ब्लॉक। ये रही हमारी लास्ट अपोजिट कैंडल। अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे प्ले हुआ, मार्केट आई, इस ऑर्डर ब्लॉक के रिस्पेक्ट करा। यहाँ से कुछ पिप्स की स्कैल्पिंग करने वालों ने स्कैल्पिंग करी होगी, लेकिन आगे जाके मार्केट का क्या हुआ, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए काफ़ी बड़ा ये चला पूरा। इसको हम कर देते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये आ गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक का मेन जो चीज़ है ना, ब्रेकर ब्लॉक जो है ना सपोर्ट बहुत अच्छी बनाता है। ब्रेकर ब्लॉक सपोर्ट बहुत अच्छी बनाता है। तो अब एक यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना, यहाँ पे जब मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर दी, ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को जब ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर जाने में फेल हो गई, फिर नीचे आई, फिर उसके नीचे फिर फेल हो गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये भी जो ऊपर चल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, उसको करा। ये नीचे ये ब्रेकर ब्लॉक पे यहाँ पे सपोर्ट बना रही है, इसको सपोर्ट बना रही है, कभी रेजिस्टेंट बना रही है, कभी सपोर्ट बना रही है, कभी रेजिस्टेंट बना रही है। इस तरह से ये पूरा एक लेवल मार्केट ने पूरा एक लेग बनाया है, जो मार्केट इसमें चलती रही है। बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक मूव देके और सीधा ऊपर चले गई है। तो इसी तरह हम लोग का ये ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेकर ब्लॉक्स काम करते हैं। बहुत इजी होता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जब ब्रेक हो जाएगा तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अब ये ब्रेकर ब्लॉक बने हुए यहाँ पे, ये वाला देखें, ये एग्जांपल देखें, सबसे अच्छी एग्जांपल। यहाँ तक थी मार्केट,
ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अच्छा, ये प्रीवियस कैंडल से क्यों मार्क हुआ हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैंडल गई नहीं है, इसलिए ये इसी से ही मार्किंग हुई हुई है। चाहो तो आप यहाँ पे भी इसको इस तरह से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और रिफाइन करना है एरिया को तो आप इस तरह से भी करके कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक है जब तक मार्केट यहाँ पर इसके पास थी। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं था, क्या था? ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आई, मार्केट ने हल्का सा रिस्पेक्ट दिया, इतना अच्छा यहाँ पे मार्केट का रिस्पेक्ट नहीं आया। यहाँ से भी आने के बाद, लेकिन हम इसको यहाँ पे जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था लो, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क ही नहीं करते। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की और एफवीजी की वीडियो में। बॉस इसका यहाँ पे हुआ है, ये इसका बॉस हुआ है। जब तक अगर ये नहीं बॉस नहीं होता तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाता ही नहीं मैं पर्सनली। इसको यहाँ पे ऐसा रहने देता। मार्केट यहाँ पे भले जितना भी रेंज करना होता, मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 रेंज करती रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हुआ तो हमारे पास जो लास्ट हाई है वो उसकी अपोजिट कैंडल, ये वाली बाय की कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गई। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक गया? जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता चलना चाहिए ब्रेकर ब्लॉक कब बनेगा, जब वो ब्रेक होगा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ब्रेक करा, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। आपको बताया था कि वो जब रेजिस्टेंट पे होता है तो वो रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट बन जाती है। क्या हुआ? सिंपल, मार्केट गई, मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, आई सपोर्ट लिया, फिर उठी, फिर आई, फिर इसके पास जो यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट पे यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी होंगी, ये उनके एसएल हंटिंग हुई है। मैं आपको दिखा लगा के बताता हूँ। देखो, ब्रेकआउट ट्रेडर जो हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड पे जब एंट्री करते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करा है उस कैंडल के नीचे का लो उनका एसएल होता है। अब यहाँ पे कितने सारे लोगों ने यहाँ पे वो करा होगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे कितने सारे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी इस तरह से। ठीक है, जो भी उनका 1:2 हो, 1:3 रिस्क को रिवॉर्ड हो, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं लोग, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसका एसएल रखते हैं। मैं इधर ही हटा देता हूँ, ये एसएल रखते हैं वो लोग। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये इनका एसएल हंट करा, आराम से उनका एसएल हंट करा। देन ब्रेकर ब्लॉक ने अपना काम करा, मार्केट ऊपर गई, और अभी मार्केट का हाई जो लगा हुआ है, ऑल टाइम न्यू हाई वो लगा हुआ है, ये 94989 का। यहाँ पे अभी गोल्ड का रिसेंटली न्यू हाई लगा हुआ है। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। ऑर्डर ब्लॉक जब भी ब्रेक होगा वो एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम हो जाएगा, काम करेगा। और जब मार्केट घूम के उस ऑर्डर ब्लॉक को जो फेल हुआ उसको ब्रेकर ब्लॉक जिसने बनाया, तो उसके ऊपर एक हमारे को अच्छी बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब वो बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक हो या सेल साइड का, सेल साइड में इसका ऑपोजिट ही होगा बिल्कुल। जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा जब वो ब्रेक होगा तो वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक आप अच्छी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अब इसमें जैसे इसने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं आई कैंडल, वो यहाँ पे आई उसका 50%, देन यहाँ से मार्केट चलेगी। तो अब इसी तरह से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट ये चीज़ है कि आप 1 मिनट की अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके आप यहाँ पे कैंडल्स को देख सकते हो कि कैंडल्स अच्छी अच्छी गिरती हुई आई, आके थोड़ी छोटी हुई, देन यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बना। बेस्ट एंट्री मॉडल जो भी है, इन्वर्टेड हैमर बना, ये इसका लो बना। जो नेक्स्ट कैंडल जब यानी मार्केट बाय में मूव हुई तो उसने उस लो का लिक्विडिटी स्वीप कर ली और ऊपर क्लोज हो गई। यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर था, ये हैमर बना। तो ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। ये आपको मैं एक एंट्री के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर एंट्री प्लान कर रहे हो, अगर इस तरह से आपको सिनेरियो मिल जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो होता है। जो लास्ट कैंडल होती है उसके बाद वाली जो भी कैंडल है,
ये इस तरह से ये कैंडल बना। एक तो ये ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल बना। इन्वर्टेड हैमर ये होता है जब ये नीचे सपोर्ट पे बनता है, यानी मार्केट के सेल साइड पे जब मार्केट है डाउन ट्रेंड में और वहाँ पे कहीं इस तरह से सपोर्ट के पास ये इन्वर्टेड हैमर बने तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि अब मार्केट यहाँ से बाइंग में शिफ्ट होने वाली है। और सोने पे सुहागा अगर ये हो जाए कि जो भी कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना या हैमर भी बना, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ले, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो लिया और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग कर दी बॉडी के साथ, नीचे विक लगा दी, यानी यहाँ से जो लिक्विडिटी थी वो स्विप कर चुकी है। तो यहाँ पे एक आप अपनी बहुत अच्छी बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो इस तरह से। ये जब इसने इसका लो लिया उसके बाद ऊपर क्लोजिंग करी, इसकी क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे इस सेम सेम कैंडल का एसएल लगा के, यानी यहाँ पे थोड़ा सा पिप्स का गैप रखना ताकि वो स्प्रेड में आपका एसएल हिट ना हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हो अच्छी लॉन्ग की। ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी एंट्री मिली है यहाँ से। इस तरह से ये बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो। अच्छा खासा मूव आया है यहाँ से, हमारे पास गया है 64 से मार्केट गई है 82 पे। बहुत अच्छा मूव आया हमारे पास। ये इस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हो। सेम यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो चीज़ बनी है, ये जो बना है ये बुलिश इनगल्फिंग बना पैटर्न बना है। ठीक है, इस कैंडल को नेक्स्ट बाइंग कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। बहुत अच्छा बना है, बाइंग आई है इसके बाद ज़बरदस्त। ये हालांकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए भी ये देखें, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये सारे पैटर्न्स हैं, अगर अभी आप बिगनर्स हो तो आपको शायद इसका ना पता चल रहा हो कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग और इस तरह से ये मॉर्निंग स्टार है। 3 कैंडल का पैटर्न होता है, एक सेलिंग कैंडल होती है, बीच में हैमर आता है या डॉजी आती है, लेकिन उसकी विक इन दोनों के बीच में इस तरह से नीचे होती है। देन उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, जो मार्केट को उठाता है मॉर्निंग। इसी तरह इवनिंग स्टार भी बनते हैं। इवनिंग स्टार भी सेम, इसको भी एक आप इवनिंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं, ये वाली कैंडल्स को। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये बहुत अच्छे मार्केट में वर्क करते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये बनते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट में मूव आता है। ये देखें, ये वाला बना हुआ है इन कैंडल को मिला के। समटाइम कैंडल्स डायरेक्ट 3 कैंडल का कोई पैटर्न है तो वो 3 कैंडल में नहीं दिखेगा आपको, वो हो सकता है 3 से ज़्यादा कैंडल में भी छुपा हुआ हो। अब जैसे इस वाली कैंडल को अगर मैं यहाँ से है जो डॉजी बनी है इसको यहाँ से हटा दें तो ये क्लियर हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जो जो कि मार्केट को क्या करता है, मार्केट को उठाता है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई। उसकी जो विक थी उसके एसएल के पास भी अगर यहाँ से किसी ने बाय लिया तो उसके एसएल को हिट करने भी नहीं आई। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स पे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे ज़रूर, इसके ऊपर भी इन फ्यूचर वीडियो आएगी। अभी का हमारा जो आज का टॉपिक था वो ब्रेकर ब्लॉक से रिलेटेड था। बहुत इजी और बहुत आसानी से समझाने की मैंने कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है वो ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट इन फ्यूचर जब भी उसके ऊपर आएगी तो वो एक सपोर्ट बना के दोबारा से एक बाइंग की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अब ये सारी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट्स की, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एनालिसिस हो गया या मैंने कर लिया है, किसी ने कर लिया और उसने बोल दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी तो वो 110% ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट हो सकता था मार्केट इसको डायरेक्ट ही जैसे ऊपर गई है वापसी आके डायरेक्ट ऐसे नीचे ही ब्रेक कर देती, ना जाती ऊपर, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो बोला मार्केट वही करेगी। आप अपने एनालिसिस कर सकते हो,
आप अपने जितनी भी टेक्निकल हैं और सारी चीज़ें उन सबको देख के आप उसके ऊपर एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ यार मार्केट यहाँ पे आके ये चीज़ कर सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ऑर्डर ब्लॉक का। और अच्छा, काफ़ी सारे लोग मेरे से ब्रोकर के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ। मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ एक्सएनएस का, जिसका लिंक मैं अभी ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आप उस पे जाके अपना ब्रोकर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। और क्रिप्टो बैंक दोनों में वेरी फास्ट डिपॉजिट और विड्रॉवल उसका है। क्रिप्टो में मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया उसमें डिपॉजिट करने में। सेम टाइम पे ही डिपॉजिट हो जाता है और सेम टाइम पे ही विड्रॉ हो जाता है। आप उसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट के लिए, कि आपको कौन सा चाहिए, आप उसको उस तरह से इजी होके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने का। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।